हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन अनएक्सेप्ट लव का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ऑफिशियली अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग जो उसके बाद थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, जंगकुक क्यों ऐसा सोच रहा था कि वो टॉप में था। पर तंग उसके बाद भी जंगकुक को ये रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं समझता है, बिकॉज जबकि जंगकुक ने ये कह ही दिया था कि वो टॉप में है, तो फिर तंग नहीं चाहता कि जंगकुक अब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करे कि कल जंगकुक बॉटम था उसके नीचे। और इस वजह से तंग हमेशा ही चुप था और जंगकुक की बातों को फॉलो कर रहा था, जो भी कुछ जंगकुक उसे बोल रहा था। नाइट में जब जंगकुक वापस आता है तब वो अपनी कोल्ड फेस के साथ सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो फ्रेश होकर सीधा नीचे डिनर करने के लिए आता है। और जब डिनर के लिए बैठ जाता है तब तंग उसे सर्व करता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर सर्विन कहाँ पर है। तब तंग तुरंत अपनी काम वॉइस में कहते, वो लोग हैं, बस मैं सोचा मैं कर दूँ। तब जंगकुक कहता है, जबकि इतनी ही ज़्यादा शौक लगा है तो फिर तुम यहाँ बेबड़ी पे से करोगे। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है, बिकॉज उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर जंगकुक जब अपने डिनर करने के लिए एक बाइट को फूड लेता ही है, तभी उसे फूड की टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और वो कहता है, ये फूड किसने बनाया है। तब तंग तुरंत कहता है, मैं कुकिंग किया था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड इमोशनल लिस्ट फेस के साथ कहता है, नेक्स्ट डे से तुम इसे ही कुकिंग करने वाले हो, आई मीन्स एवरी डे। तब तंग कहते हैं, अच्छा है। तब जंगकुक कहते हैं, नॉट बैड ऑल्सो नॉट गुड, जस्ट नॉर्मल। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर जंगकुक इसमें क्या ना कर तो अपने डिनर को कंप्लीट करता है और तंग को कहता है, अपने डिनर को कंप्लीट करो और मेरे रूम में आओ, तुम्हें खुद को सर्व भी करना है मेरे लिए। तब तंग ये सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है और वो शायद सोचता है शायद उसे बॉटम ही बनना पड़ेगा। पर तंग कुछ भी माइंड नहीं करता है और चुपचाप वो अपने डिनर को ख़त्म करता है और उस जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है। वो जाकर देखता है कि जंगकुक जो बेड के पास बैठकर चुपचाप अल्कोहल पी रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है वो फिर से आज ड्रिंक करने वाला है। तब जंगकुक जो डंक नहीं हुआ था और वो तंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी बॉय मेरे सामने तो आओ। तब तंग चुपचाप जंगकुक के सामने आ जाता है। तब जंगकुक कहता है, अपनी शर्ट को उतारो और उससे नीचे फ्लोर पर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारी शर्ट की जगह फ्लोर पर ही ठीक लगता है। और मुझे सिडवेस करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, मेरी लैप पर आकर बैठो बेबी बॉय। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, पर तंग चुपचाप जाकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके वेस्ट को रब करने लगता है। तब तंग अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक कहते ही, नो मुझे आज बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था, मैं शायद कल बेड से गिर गया था, राइट। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहते, वो असल में नहीं, मैं असल में थोड़ा सा रफ था। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करके तंग की तरफ देखता है और वो अपने मन में कहते, शायद मैं गलत सुना हूँ। फिर जंगकुक तंग को कहते, तुम्हारी बैक की हालत कैसा है, ये क्या बेबी बहुत ज़्यादा बैड है। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहते हैं, नो ये ठीक है। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो सुनना चाहता था तंग की बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो चल तक नहीं पा रहा है। पर ऐसा नहीं था, बल्कि उल्टा ही हो रहा था। जंगकुक के साथ ही ऐसा था और तंग के साथ सब कुछ ठीक था। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, अब मेरी लैप से उठो और जल्दी से मुझे सेड्यूस करना स्टार्ट करो, मेरे लिए कुछ सेक्सी मूव में डांस करो। और जंगकुक के कहने के बाद म्यूज़िक प्ले करता है। तब तंग शॉक हो जाता है, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जंगकुक की एक स्लेब है और वो जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। तब जंगकुक कहता है, बेबी बॉय इसे करो, मुझे तुम्हारी निशा में और भी ज़्यादा पागल कर दो। तब तंग जंगकुक को कहते, पर मुझे नहीं आता है। तब जंगकुक कहते, बस ट्राई तो करो। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा शाय फील कर जाता है और उसके बाद वो म्यूज़िक के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। तब जंगकुक तंग के डांस को देखकर कहते हैं, यहाँ पर क्या के-पॉप आइडल्स की डांस चल रहा है, मैं बोला था सेक्सी डांस, ना कि मैं बोला था कि तुम स्टेज डांस करो। तब ये सुनकर तंग शौक होते हुए कहते, पर मुझे नहीं पता कि सेक्सी डांस कैसे करते हैं। तब जंगकुक कहते, तो फिर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें शो करूँगी, मैं तुम्हारी कोई स्लट नहीं हूँ, तुम मेरा हो, तो फिर चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने सेक्सी मूव में डांस करो, अपनी बॉडी को सेक्सी तरीके से उसे मूव कराओ। तब तंग कहते, पर मुझे सच में नहीं आता है। तब
जंगकुक तंग के पास आता है और आने के बाद जंगकुक तंग की वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब करता है और कहता है मैं ऐसा करती हूँ, सिर्फ ऐसा करो। तब तंग की ब्रीथ हैवी हो जाता है और वो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो तंग को हेल्प करने लगता है कि किस तरह से उसकी बॉडी को मूव कराना था, पर फिर भी तंग ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और जंगकुक तंग को गुस्से में बेड पर पुश करते हुए वो कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें शो करती हूँ किस तरह से करना है। और जंगकुक के कहने के बाद वो जो अल्कोहल की फुल बोतल को एकदम पी लेता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है, वो तो डांस करने वाला था, तो फिर अल्कोहल पीने की क्या ज़रूरत था। तब तंग की तरफ जंगकुक देखता है जब किराली कुछ भी नहीं देख पा रहा था, पर फिर भी वो देखने की ट्राई कर रहा था और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है रुको मैं तुम्हें शो करती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे डांस करता है, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी गलती नहीं चाहती हूँ, ओके अंडरस्टैंड। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग को डांस मूव दिखाने लगता है और जंगकुक बहुत ही सेक्सी तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर रहा था, जिसे देखने के बाद तंग की अंदर के बीट्स जाग रहा था। पर तंग जंगकुक के फ़ायदा नहीं लेना चाहता है, उसे पता है कि कल उसने फ़ायदा लिया था और तुरंत तंग जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक तंग को इस पर करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो तुरंत जंगकुक को लेकर आकर बेड पर लेटा देता है और बेड से जब उठने ही वाला था तभी जंगकुक तंग की शर्ट को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत जंगकुक के हाथ को अपनी शर्ट के पास से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक अपनी बेध्यान से तंग की शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था और उसकी तरफ अपने पपे इसके साथ देखकर कहते प्लीज़ मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब तंग तुरंत कहते तुम खुद को टॉप समझते हो, मुझे पता है कि तुम डंक हालत में एक बॉटम बन जाते हो, पर रियल लाइफ में तुम एक टॉप की तरह बिहेव करते हो, प्लीज़ अब इसे बंद करो, तुम ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक कहते बस मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब तंग जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हारी डंक हालत की फ़ायदा नहीं लेना चाहती हूँ। तब जंगकुक तंग को फोर्सफुली खुद के पास खींच लेता है और उसकी नेक का अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब इसे तंग जो शॉक हो जाता है वो जंगकुक को बार बार खुद के पास से अलग करने की ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो अपने कंट्रोल के बाहर गया तो फिर वो जंगकुक को नहीं छोड़ेगा और तंग ऐसा नहीं चाहता है। पर आखिर में जाकर उसे हार मान नहीं पाता है, बिकॉज जंगकुक सच में किस में अच्छा था और एक टॉप की तरह ही था। पर आखिर में तंग उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और तंग जंगकुक से भी ज़्यादा एग्रेसिव था और तंग तुरंत ही किस में लीड करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जो सोली सोली अपने हाथ तंग की बैक की तरफ लेकर जाता है और उसकी बैक की तरफ घुमाने लगता है। तब तंग अपने हाथ जंगकुक के शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो किसके बीच में मौन करने लगता है। फिर तंग कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को इस पर करते हुए कहता है आर यू श्योर, मैं सच में आज तुम्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब जंगकुक फिर से कहता है बस करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो अपने लिप्स को लिक करते हुए तुरंत जंगकुक की क्लोथ को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाकी सारे क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। और तंग जब जंगकुक की तरफ झुककर उसके हिके देने वाला था तब जंगकुक कहता है प्लीज़ अब हिकेस देकर मुझे पेन फील मत कराओ, सिर्फ मैं तुम्हें मेरे अंदर चाहती हूँ, बस इसे करो, उसके बाद तुम मुझे हिकेस दे सकते हो, बस मैं अब बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है इतनी ज़्यादा नीडी बेबी बॉय। तब तुरंत जंगकुक कहते सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बेबी बॉय हूँ, प्लीज़ यूँ मुझे सेटिस्फाइड करो। तब तंग ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है। जंगकुक उससे एल्डर था पर फिर भी वो उसे ह्यूम कह रहा था, वो भी जंगकुक 5 ईयर के एल्डर था। पर तंग को ये बहुत अच्छा लगता है और जंगकुक ने जैसा कहा था तंग टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत अपनी सारे क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक को कहते तुम्हें मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक स्लट बन सकती हूँ। तब तुरंत जंगकुक को कहता है नो बैड वर्ड्स, मुझे पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत अपने माउथ के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है डैडी के लिए कोई भी बैड वर्ड नहीं। तब तंग ये सुनकर हाँ में अपने सिर हिलाता है और जंगकुक के लेग्स को पिन करता है और उसके अंदर
खुद को सोले सोले स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक कहता है प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, एक जेंटलमैन क्यों बन रहे हो। तब तब जंगकुक की बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कल जंगकुक कितनी ज़्यादा नीडी बना था। और तंग उसके बाद जैसे जंगकुक ने कहा था और तंग बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। तब जंगकुक जो मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहते ये सभी इस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब तंग जंगकुक को किस करने लगता है और उसके बाद वो किस को ब्रेक करके सोले सोले जंगकुक की बॉडी में ही किस भी देने लगा था, जो जंगकुक अब एक्सेप्ट कर रहा था और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पर तंग अभी भी एक बिट्स की तरह ही जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसे ही तंग जंगकुक के साथ ऑलमोस्ट 7 डाउन ले लिया था, पर फिर भी जंगकुक सेटिस्फाइड नहीं था और जंगकुक तंग को कहते प्लीज़ और 1 राउंड। तब तंग कहता है ये इनफ है। तब जंगकुक कहते नो इनफ नहीं है प्लीज़। तब तंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर शॉक था आज भी, और उसके साथ वो फिर से राउंड लेने लगता है और तंग इस बार तब तक राउंड लेता है जब तक जंगकुक टायर्ड नहीं हो जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो अब पीसफुली सो रहा था। तब तंग उस पर करते हुए कहता है सच में बॉय अमेजिंग है। और ये कहने के बाद तंग जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और खुद को क्लीन करके जंगकुक को भी क्लीन कर देता है और बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को हग करके पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद उसे फिर से अपने बैक में पेन फील होने लगता है और वो फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो तंग की तरफ देखता है जो उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि वो लोग इंटीमेट हुआ था, पर जंगकुक सोचने लगता है वो जब तांग के साथ इंटीमेट होता है तब उसे क्यों अपने बैक में पेन फील होता है। उसे जितना दूर पता है तांग को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। पर जंगकुक क्या ना करते हुए जल्दी से फ्रेश होकर अपने वर्क के लिए चला जाता है और तांग जो आज उठने के बाद जंगकुक को अपने आर्म्स में नहीं देख पाता है, जिसे देखने के बाद तांग थोड़ा सा सैड हो जाता है। पर तांग सोचता है जंगकुक वर्क में गया था। ऐसे ही 1 मंथ चला गया था। उस दिन के बाद से जंगकुक और तांग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं था। और तांग भी जो जंगकुक के अटेंशन ग्रैब करने की ट्राई कर रहा था बिकॉज उसे नहीं लगता है कि लोग जिस तरह से कहते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, ऐसा है क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो फिर तांग कैसे बिलीव कर सकता है लोगों की बातों पर। जंगकुक जो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर फिर भी जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और ऑलमोस्ट जंगकुक 20 डेज इसे इग्नोर ही कर रहा था। और जंगकुक जब सोचता है उसे हॉस्पिटल में जाना ही होगा बिकॉज जंगकुक का बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा था और वो उसके बाद भी अपने वर्क में जाने के बारे में सोचता है। और जंगकुक जब अपने रूम से बाहर की तरफ निकलता है तब तंग तुरंत आकर जंगकुक को कहता है प्लीज़ अपने ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक तंग को कहता है नो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाना होगा। और जंगकुक जब जाने वाला था तब उसे फिर से अपनी सामने सब कुछ डार्क दिखाई देने लगता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद रखने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो नीचे फ्लोर पर गिरने ही वाला था, पर तभी आकर तंग तुरंत जंगकुक को नोटिस कर लेता है और जल्दबाजी में उसे पकड़ लेता है फ्लोर से गिरने की पहले ही। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है। तब तंग जंगकुक को सेंसलेस देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत उसे बैरिस्टल में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर तंग तुरंत नीचे आकर सर्वेंट को डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है। तब सर्वेंट जो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर घर में आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद जंगकुक को चेक करता है और डॉक्टर चेक करके कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर को कहता है आर यू श्योर। तब डॉक्टर कहते हैं हाँ, और मुझे जितना दूर पता है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद डॉक्टर बाहर चला जाता है। फिर तंग जो जंगकुक के सेंस में आने की वेट करने लगता है। जंगकुक जब सेंस में आता है तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा क्यों फील हो रहा है। तब तंग तुरंत जंगकुक को थोड़ा सा वाटर देता है। तब जंगकुक अपना आइस को ओपन करके वाटर को पी लेता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और गुस्से से तंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या जोक कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे ये सारे जोक करना मेरे साथ बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से मेरे साथ जोक करोगे। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता है मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तब
तो हम कहते पर वो तो तुम्हें होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, मैं तुम्हारी टॉप था, तो फिर मैं नहीं हो सकती हो, वो तुम हो गए। तब तुरंत अंग जंगकुक को कहता है पहले तो मैं इम्प्रेग नहीं हूँ और सेकंड मैं टॉप में था। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम टॉप में थे, मुझे सीधा सीधा बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मेरी टॉप में थे तो। तब तब मिस्टी की तरफ देखते हुए कहते पर मैं सच में तुम्हारा टॉप था, तुम 2 बार ही सिर्फ डंक थे जब भी हम लोग इंटीमेट हुए थे और मैं तब टॉप में था और तुम मेरी बॉटम में थे। तब ये सुनकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो अपने कान पर टच नहीं कर पा रहा था। क्या तुम सच कह रहा है, वो बॉटम में था, वो हमेशा से ही टॉप में था, वो अपनी इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी, वो ये सब कुछ क्या करेगा, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा किसी के नीचे। जंगकुक गुस्से से कहता है ये सब कुछ फेक है, मैं टच नहीं करती हूँ। तब तंग अपने हाथ सॉफ्टली जंगकुक की टमी पर लेकर जाता है और कहते हैं यहाँ पर हमारी बेबी है। तब ये सुनकर जंगकुक की होल बॉडी में वो गुस्बम फील करने लगता है और वो इस बार अपनी काम वॉइस में कहते हैं सच है, ये क्या डॉक्टर ने बोला है। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है क्या मेरी टमी में सच में एक बेबी है। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और कहता है मैं इसे अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, मैं कभी भी मेरी बॉडी को किसी के लिए खो नहीं सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हो, एक बेबी को तुम कैसे मारने के बारे में बातें कर सकते हो। तब जंगकुक कहते तो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। तब तंग कहते फूल बनना बंद करो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम एक लाइफ को कैसे ले सकते हो, बेबी इज गुड है। तब जंगकुक कहते वो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, हर वक्त सिर्फ रोता रहता है और दिमाग को खाता रहता है। तब तंग कहते नो बहुत ज़्यादा क्यूट है और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त मेरी बेबी की देखभाल करूँगी, बस इस तरह से मत बोलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तब ये सुनकर जंगकुक शांत हो जाता है, उसे बेबी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर जंगकुक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर जंगकुक कहते ओके मैं बेबी रखने के लिए राज़ी हूँ, पर तुम्हें मेरी डिमांड को पूरा करना होगा, मेरी वर्क है उसे करने में तुम्हें हेल्प करना होगा, बिकॉज मुझे जितना दूर पता है कि मैं इस हालत में वर्क नहीं कर पाऊँगी, राइट। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए तुरंत हमें अपने सिर हिलाता है और स्माइल करता है। तब तंग को तुरंत जंगकुक कहते हैं हंसना बंद करो, मेरी माइंड अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और तुम यहाँ पर हंस रहे हो, अगर तुम मेरी हाथ में मरना नहीं चाहते हो तो फिर हंसना बंद करो, मेरी होल लाइफ फेक था, मैं एक टॉप नहीं था, मैं बॉटम था और मुझे आज ही पता चला है, मेरी होल लाइफ पूरी तरह से उठ चला गया है। तब तंग नर्वस फील करने लगता है और कहते मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और तंग जंगकुक के लिए कुकिंग के लिए चला जाता है। ऐसे ही देर जाने लगा था, तंग जंगकुक की हर एक डिमांड को पूरा कर रहा था, बिकॉज जंगकुक की अब मूड बहुत ही ज़्यादा सेंस हो रहा था और जंगकुक बहुत ज़्यादा क्यूट बन गया था, न कि पहले की तरह था जो सब लोग सिर्फ और सिर्फ हार्टलेस तरीके से जंगकुक को जानता था। जंगकुक अब बाहर नहीं जाता था और घर में ही रहने लगा था। जंगकुक जो अपनी बेबी के लिए एक रूम भी बना लिया था, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पलिश, बहुत सारे टॉयज, सब कुछ ही था, जिस वजह से तंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जंगकुक अपनी बेबी के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो पहले सोच रहा था कि जंगकुक शायद सच में उसे अबॉर्शन करा देगा, पर बाद में उसे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जंगकुक ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ डेज चला जाता है, जंगकुक जब सोली तंग के लिए सच में बहुत ज़्यादा डीपली फील रखने लगा था और तंग जो खुद भी जंगकुक के लिए फील रखता था और वो दोनों एक दूसरे को बोल भी दिया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करता है। जंगकुक जो तंग के आर्म्स में पीसफुली सो रहा था और तंग जो जंगकुक की होल फेस पर किस करने में बिजी हो गया था। तब तंग उस पर करते हुए कहता मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता तो फिर माई लव अब सोना चाहता है। तब जंगकुक में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहता ओके तुम सो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और तंग तुरंत फ्रेश होने के लिए चला जाता है। पर वो जब फ्रेश होकर वापस आता है तब वो देखता है जंगकुक अपनी टमी को पकड़कर रो रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक हिचकी उठाते हुए कहते मुझे टमी में पेन हो रहा है। तब ये सुनकर तंग जो शॉक होकर तुरंत अपनी फ़ोन को चेक करता है। तब वो डेट को चेक कर जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज उन लोग ऑलरेडी 1 डे लेट हो गया था। तंग पूरी तरह से भूल गया था कि बेबी की डेट कल था।
तब तंग तुरंत जंगकुक को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर जल्दी से मेन डोर से बाहर की तरफ चला जाता है और जंगकुक को तंग तुरंत कार के अंदर बैठाते हुए जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग कार की मिरर के थ्रू जंगकुक की तरफ देखता है और कहते काम डाउन, हम लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। तब जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते मैं कर रही हूँ। तब तंग कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो लोग कुछ मिनट बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तब तुरंत डॉक्टर साकर जंगकुक को लेकर ओटी रूम में चला जाता है और तंग जो बाहर जंगकुक की वेट करने लगता है कि कब वो अपनी बेबी को देख पाएगा, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर जो बाहर आ जाता है और डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आपकी सन हुआ है। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहते हैं और जंगकुक कैसा है। तब डॉक्टर कहता है दोनों ही ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग क्लीन करने के बाद आप लोग उसकी मिल सकते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो वेट करने लगता है कि डॉक्टर कब उसे जंगकुक के साथ मिलने की परमिशन देगा। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट 45 प्लस होगा। तब तुरंत तंग उसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है मिस आप कौन है। तब तुरंत वो पर्सन कहता है जंगकुक सच में तुम्हें नहीं बोला है, जो भी है अपनी लौती फैमिली को भूले क्या है, मैं उसकी मॉम हूँ। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं ओह मिसेस जून, आई मीन्स मॉम, आप कैसे हैं। तब मिसेस जून कहते हैं सन मैं ठीक हूँ, मैं सुना हूँ कि मेरी सन की आज डिलीवरी था। तब तुरंत तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहता है आपको पता है मैं अब डैड हूँ और अब हम दोनों की एक सन भी है। तब वो पर्सन हंसते हुए कहते हैं आई नो, मुझे पता है, पर तुम्हें पता है कि तुम ज़्यादा टाइम तक डैड बनकर नहीं रह पाओगे। तब तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब मिसेस जॉन सिर्फ स्माइल करने लगता है और एक इविल स्माइल के साथ तंग की तरफ देखता है और कहते हैं तुम्हें जंगकुक की प्लान पता है, जंगकुक क्यों इस बेबी को रखा था, तुम्हें पता भी है। उसकी हर एक प्लान मुझे पता है बिकॉज मैं उसकी मॉम हूँ और मुझे उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है। उसने सीधा सीधा ये प्लान किया था कि जब ये बेबी आ जाएगा तब जंगकुक उसे मार देगा और ये बोलेगा कि कोइंसिडेंटली मर गया है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा बिकॉज जंगकुक को पता है कि तुम बेबीज़ को लाइक करते हो। अगर जंगकुक उसे अबॉर्शन करेगा तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाओगे, जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है और इसी वजह से उसकी ये प्लान था। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। मैं एक गुड पर्सन हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें सच सच बोल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक हार्टलेस पर्सन कभी भी किसी की मॉम बनने के लायक भी है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या सच में जंगकुक ऐसा करना चाहता है। तब तुरंत मिसेस जॉन कहते मुझे सब कुछ पता है और मैं मेरी सन की यही सारे हार्टलेस बिहेवियर की वजह से मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और तंग शॉक होकर कहते तो फिर मैं मेरी सन को कैसे बचा सकती हूँ। तब मिसेस किम कहते हैं फर्स्ट वो तुम्हारा सन भी नहीं है। तब ये सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है और कहते तो फिर क्या। तब तुरंत मिसेस जॉन कहते वो डॉटर है। तब ये सुनकर तंग कहते पर अभी तो डॉक्टर ने बोला था। तब तुरंत मिसेस जॉन कहते हैं जंगकुक ने झूठ बोलने के लिए कहा था। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर कहते क्या सच में जंगकुक कितनी ज़्यादा हार्टलेस है, पर वो नहीं था। मिसेस जॉन कहता है वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था, उसकी हर एक चीज़ पूरी तरह से प्लान किया हुआ ही था। और उसके सब तुम्हें क्या लगता है कि जंगकुक ने क्यों ऐसा कहा था, बिकॉज जंगकुक तुम्हें शो कराना चाहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं था, वरना उसे तुम्हारे पास रखने का और कोई भी सहारा नहीं रहेगा और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। वो सिर्फ अपने नीड की वजह से तुम्हें यूज़ कर रहा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अभी भी चांस है अपने डॉटर को बचाने की। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा शॉक था और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके नीचे की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस जॉन कहता है जो करना चाहते हो करो, मैं तो जा रही हूँ बिकॉज ऐसे भी मेरी सन को मैं देखना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है और मैं उसे पसंद भी नहीं करती हूँ बिकॉज वो हार्टलेस है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो वहाँ पर बैठकर चुपचाप रोना स्टार्ट कर देता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस जंगकुक ने ऐसा किया था कि वो अपनी खुद की फैमिली को जंगकुक किस तरह से तोड़ना चाहता है। वो दोनों इस होल मंथ से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक को तंग हर तरह से अपनी प्यार शो किया था, पर यहाँ पर जंगकुक कितनी ज़्यादा डांटी गेम
प्ले किया था जो तंग कभी भी अपने ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था। और तंग उस पर कर तो है क्या था, तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो शंकुक, जो मैं होल लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था। तुम सच में कभी भी मुझे और मेरी डॉटर को डिस्टर्ब नहीं करते हो। तुम हैप्पीली रहना चाहते हो ना, तो फिर रहो, मैं तुम्हें रहने दूंगी। और तंग ये कहने के बाद और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जब अपने सेंस में आता है तब वो सोली सोली बेड पर बैठ जाता है और वो आसपास देखने लगता है। तब वो हॉस्पिटल में खुद को ढूंढ पाता है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसकी हाथ सोली सोली उसकी टमी के पास जाता है। तब वो फील करते हैं कि उसकी टमी खाली था। तब जंगकुक एक सेकंड के लिए पैनिक हो जाता है, पर उसे याद आता है कि उसकी तो बेबी के आने की डेट था, तो फिर उसकी बेबी बॉय फाइनली वर्ल्ड में आ गया है। और जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर कुछ मिनट बाद नर्स रूम के अंदर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक लग रहा था। तब जंगकुक तुरंत नर्स को देखकर कहता है, मेरी सन कहाँ पर है और मेरी हस्बैंड ताऊ कहाँ पर है। तब तुरंत नर्स जो घबराते हुए कहते हैं, वो असल में मिस्टर जॉन आपके हस्बैंड आपके सन को लेकर यहाँ से चला गया है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब तुरंत नर्स कहते और वो आपके सन नहीं था बल्कि डॉटर था। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हो क्या घर में क्या है। तब तुरंत नर्स कहते नो वो भाग गया है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, पर वो कहता है आई थिंक वो घर में गया है, फिक्र मत करो मैं चले जाऊंगी, मुझे कब तक डिस्टर्ब मिलेगा। तब तुरंत नर्स कहता है आपको 3 डेज तक रुकना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक पाउट करने लगता है और वो तांग को कॉल करता है कि क्यों उसने ऐसा किया था, उसने क्यों जंगकुक के लिए वेट नहीं किया है। पर तांग जंगकुक की कॉल को नहीं उठाता है। तब जंगकुक इसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा अपने हाथ में पेन फील होने लगता है और उसकी होल बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो जाता है। उसके हार्ट बीट फर्स्ट हो गया था और सोचने लगता है क्यों तांग उसकी कॉल को नहीं उठा रहा था। और वो तांग को फिर से कॉल करता है, पर फिर भी तांग उसकी कॉल को नहीं उठाता है। तब जंगकुक शॉक था और जंगकुक अपनी तुरंत सर्वेंट को कॉल करता है। तब उसके घर के सर्वेंट कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक अपने चेकिंग बॉक्स में कहते तांग घर में गया है। तब तुरंत सर्वेंट कहते हैं नो सर, यहाँ पर तो आपके हस्बैंड नहीं आया है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत बेड से उठने की ट्राई करता है, पर नर्स आकर तुरंत जंगकुक को रोक देता है और कहता है मत उठिए, आप बहुत ज़्यादा वीक है। तब जंगकुक कहते मुझे जाना होगा, मुझे उसे रोकना होगा, वो कहाँ पर गया है, मुझे ढूंढना होगा। तब नर्स जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है। तब डॉक्टर जो खुद भी जंगकुक को चेक करने के लिए आया था, वो जंगकुक की इस हालत में देखकर तुरंत और एक नर्स को कॉल करता है और उसे तुरंत एक स्लीपिंग इंजेक्शन लेकर जल्दी से रूम के अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर वो नर्स जब आ जाता है तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं उसके हाथ को फोर्सफुली पकड़ कर रखो ताकि वो मूव ना कर पाए। तब जंगकुक कहते हैं डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना है। तब डॉक्टर कहता है तुम्हें पहले रेस्ट की ज़रूरत है और डॉक्टर उसके साथ जंगकुक को फोर्सफुली स्लीपिंग इंजेक्शन दे देता है। और जंगकुक जो उसके बाद भी मूव कर रहा था वो नेक्स्ट 5 मिनट तक उसके बाद भी मूव करने लगता है। उसके आँख से आंसू गिरने लगा था, पर कोई भी जंगकुक की थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी नहीं सुनता है। और जंगकुक जो सोने के टाइम पर भी सोली सोली रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे तांग को रोकना होगा, वो कहाँ पर गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद जंगकुक सो जाता है और उसके आँख से उसके बाद भी आंसू गिर रहा था। तब नर्स कहता है सर सच में इस पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा बैड हुआ है, उसके हस्बैंड कैसे उसके साथ ये कर सकता है, आप देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा क्रेजी है अपने हस्बैंड और बेबी के लिए। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं हम लोग किसी की प्राइवेट लाइफ में नहीं जा सकते हैं, पर हम लोग को मिस्टर जीवन की पहले हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर नर्स सामने अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। पर फिर भी जंगकुक क्या इससे आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।